नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है। जनहित में आज जिक्र वायरस का, रहस्यमय बीमारी के बारे में आपको बताएंगे और एक ऐसे वायरस का जिक्र जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। कोरोना महामारी के बाद एक बार फिर से एक और नए रहस्यमय वायरस ने देश और दुनिया में हलचल पैदा कर दी है। भारत में भी भारत के जो लोग हैं वो सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। उन्हें दहशत है, डर है इस बात का कि कहीं कोरोना वायरस की तरह ही ये रहस्यमय वायरस उन्हें वैसा ही जीवन जीने के लिए मजबूर न कर दे, कहीं वही काले दिन फिर से ना दोहराने लगे। सवाल ये उठ रहा है कि चीन से निकले इस रहस्यमय बीमारी का भारत पर कितना असर होगा और अगर ऐसा होता है तो इसको लेकर हम कितने तैयार हैं। इस वायरस को लेकर आपको बता दें कि इसके लक्षण निमोनिया से मिलते जुलते हैं, लेकिन इसके कुछ लक्षण निमोनिया से बिल्कुल अलग हैं। वहीं WHO ने भी इस बीमारी को लेकर चेतावनी जारी कर दी है और अब ये चेतावनी और इसके साथ साथ जो वायरस की खबर सामने आ रही है, इसने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं और अब लोगों के जहन में डर इस बात का कि कहीं ये बीमारी अब कोरोना जैसा जीवन काल जीने के लिए मजबूर ना कर दे। तो क्या लक्षण है, GFX के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं। निमोनिया जैसे ही लक्षण बताए जा रहे हैं, छाती में दर्द, खांसी आना, थकान और बुखार। तो चीन में फैली बीमारी निमोनिया से कैसे अलग है? निमोनिया के सामान्य लक्षणों में बलगम और बिना बलगम ये इस तरीके का डिफरेंस सामने आ रहा है। साथ ही बुखार, ठंड लगना, सांस लेने में दिक्कत निमोनिया में हो सकता है। तो वहीं चीन में फैले रहस्यमय निमोनिया से बिना खांसी के तेज बुखार और फेफड़ों में सूजन हो जाती है और ज़्यादातर बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं। एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटीफंगल दवाओं की मदद से निमोनिया का इलाज किया जा सकता है। तो कुछ ग्राफिक्स के जरिए ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि पेरेंट्स किस तरीके से किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत किया जा सके और बच्चों की डाइट में सुधार किया जा सके। क्योंकि ज़्यादातर अभी तक जो ये खबर सामने आ रही है, WHO के मुताबिक अगर बात की जाए तो ज़्यादातर बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं, क्योंकि बच्चों का इम्यून सिस्टम बेहद वीक होता है और उसे कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। साथ साथ बड़े और बुजुर्ग भी इस बात का ख्याल रखें कि बच्चा जब भी खांसे, पेरेंट्स के लिए खास एडवाइस, बच्चों को बार बार अपने हाथ धोते रहना चाहिए। यानी कि कोरोना काल में जिस तरीके से जो प्रिकॉशंस लिए गए छोटे छोटे, उन प्रिकॉशंस को लेकर ऐसे संक्रामक बीमारी से बचा जा सकता है। तो चीन के बाजारों में देखा जाए, इस कच्चे माल में सांप और चमगादड़ भी शामिल होते हैं। जिस तरीके से ये वायरस सामने आ रहा है, तो क्यों सामने आते हैं चीन से ऐसे मामले? चीन ही नहीं बल्कि कई एशियाई देश ऐसे हैं, थाईलैंड, इंडोनेशिया, जहां से कच्चा माल बेचा जाता है और ऐसी जगहों में जानवरों को एक साथ रखा जाता है जिनके जरिए ये एनिमल के जरिए ह्यूमन में ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये बीमारी बेहद खतरनाक हो जाती है। यानी कि ये एक तरीके से हवा के जरिए जो फैलती है। पेरेंट्स बच्चों के खानपान और इम्यूनिटी का खास ख्याल रखें। इस बात का जिक्र इन छोटी छोटी बातों के जरिए अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करके, पोषक तत्वों को अपनी डाइट में शुमार करके अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है ताकि ऐसे वायरस से बचा जा सके। तो साफ सफाई का भी बेहद ख्याल रखना होगा। जब भी खांसे बच्चा या छींके, मुंह और नाक को ढक कर छींके खांसे, ताकि ये वायरल इन्फेक्शन एक व्यक्ति से तेजी के साथ हवा में संक्रमित होकर घुलकर ये दूसरे व्यक्ति के देखा जाए तो इन्फेक्टेड कर देता है। तो इससे बचा जा सकता है अगर इस तरीके की छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा जाए। तो कच्चे माल और सांप और चमगादड़ भी शामिल हो सकते हैं। जिस तरीके से चीन से ये वायरस सामने आ रहा है, WHO के मुताबिक अगर बात की जाए तो हालांकि
ज़्यादातर जो बच्चों में इसका असर देखने को मिल रहा है। हालांकि चीन इस बात की पुष्टि करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, और लेकिन ज़्यादातर ये बीमारी की जद में है और उपचार के लिए जो अस्पताल हैं वो भरे पड़े हैं। बच्चों में ज़्यादा इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि निमोनिया से कंपेयर किया जा रहा है, जो इसके लक्षण सामने आ रहे हैं निमोनिया जैसे ही हैं, लेकिन किस कंडीशन में ये घातक हो जाता है इस बात का भी जिक्र किया। जेएफएक्स के ज़रिए आपको बताने की कोशिश की, और साथ ही पेरेंट्स छोटी छोटी बातों का किस तरीके से ख्याल रखें, साफ सफाई और बच्चे की डाइट में पोषक तत्वों को शामिल करें ताकि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहे और कोई भी इस तरीके का वायरस आसानी से अपनी चपेट में ना ले सके। तो दर्शकों की राय भी ऐसे वायरस को लेकर देखा जाए। डॉक्टर्स जुड़ेंगे हमारे साथ, अब फिजिशियन और चिकित्सा विशेषज्ञ, तो उनसे अपना सवाल भी पूछ सकते हैं कि किस तरीके से छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर ऐसे इन्फेक्शन से बचा जा सकता है और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। तो इससे रिलेटेड अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। डॉक्टर्स आपके सवालों का जवाब देंगे और अपनी राय भी साझा कर सकते हैं। तो एक बार फिर से इस वायरल ने लोगों के जहन में डर पैदा कर दिया है। और इसी बीच एक दर्शक जुड़े हुए हैं, अरुण जी महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं अरुण जी। नमस्ते सिस्टर जी। हाँ, वो बच्चों के इसके में साइंस ऑफ सिम्टम्स क्या है, बोलो तो क्या है उसका सिम्टम्स, कैसा पहचानना है? सिम्टम्स वही बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपको जेएफएक्स के जरिए बताने की कोशिश की है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानने के लिए कि क्या सिम्टम्स ऐसे हैं जो बच्चों में देखने को मिले तो सतर्क हो जाना चाहिए। बच्चों में हालांकि निमोनिया के जो सिम्टम्स होते हैं, अगर उससे मिलते जुलते सिम्टम्स ज़्यादा आ रहे हैं और खांसी के दौरान अगर बलगम ज़्यादा आता है या इस तरीके की समस्याएं सामने आती हैं, तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। साथ ही कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो बताने की कोशिश की जा रही है कि साफ सफाई का बेहद ख्याल रखें, हाथ धोते रहे, जो कोरोना काल में मुझे लगता है हर एक शख्स को ये प्रिकॉशंस पता भी हैं और आसानी से इसे फॉलो कर सकता है। अगर आप भीड़ भाड़ वाले एरिया में जा रहे हैं, यानी कि जहां पर क्राउड है, भीड़ भाड़ है, वहां पर जाते हैं, तो आप मास्क का यूज़ करें। और बच्चों के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए, हरी सब्जियां पोषक तत्वों का ज़्यादा से ज़्यादा उनकी डाइट में शामिल करें ताकि उनका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग रहे और ऐसे वायरस का जो इफ़ेक्ट है वो आसानी से ना हो। क्योंकि देखा जाए बच्चों का जो इम्यून सिस्टम है वो बेहद कमज़ोर होता है और इसी लिहाज से उनको स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत होती है। सुरेश अवस्थी इसी बीच एक दर्शक जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। सोनी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ। हेलो जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि शासन और प्रशासन को चाहिए, नगर निगम ऐसे जो खुले में कूड़ा ले जाते हैं, रोडों में कूड़ा पड़ा है और लोग निकल बैठ रहे हैं, इतनी बदबू आती है जिससे बीमारियां फैल रही हैं। नगर आयुक्त महोदय को, सीएमओ महोदय को अस्पतालों में हुई है और उस पर उस हिसाब से निपटा जाए। बिल्कुल, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। और ये बेहद अहम सवाल दर्शक ने उठाया है कि जाहिर सी बात है नगर निगम की एक अहम जिम्मेदारी होती है साफ सफाई को लेकर। एक तरफ पॉल्यूशन का खतरा जिससे आम जनता बेहाल है और पॉल्यूशन के चलते भी खुली हवा में सांस लेना अब दूभर हो गया है, और दूसरी तरफ ये जो खबर सामने आ रही है, WHO ने वायरस को लेकर जो पुष्टि की है, ये अन्य बीमारियों से कितना अलग है, क्या कुछ इसके सिम्टम्स हैं, ये भी आगे हम डॉक्टर से जानेंगे अगर हमारे साथ जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि किस स्टेज में कितना सतर्क रहने की ज़रूरत होगी और इसके जो है शुरुआती लक्षण क्या कुछ रहने वाले हैं। लेकिन साफ सफाई को लेकर ये अहम सवाल दर्शक का सामने आया। वाकई नगर निगम की एक बड़ी लापरवाही सामने आती है। साफ सफाई के बड़े बड़े वादे, लेकिन खुले नाले बजाते हुए नजर आते हैं और इसी के चलते जो हवा है, आबो हवा, वो दूषित होती है और इसका लोग यानी कि
बीमारियों का लोग शिकार होते हैं और बड़े पैमाने में अस्पतालों में एक भारी भीड़ नजर आती है जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। और दूसरी तरफ प्रदूषण के साथ साथ ये ऐसे वायरस जो सामने आ रहे हैं, जो चीन की बात करें, चीन हालांकि इस बात को बताने WHO ने पूछा भी, इस बात के लिए जानकारी जुटाने की भी कोशिश की कि अगर ऐसा कोई संक्रमण है तो इसे पुख्ता तौर पर अगर बताए तो एक अलर्ट किया जा सके। तो इस लिहाज से अभी चीन ने इस बात की पुष्टि नहीं की है, लेकिन चीन में तेजी के साथ ये बीमारी फैल रही है जो अब भारतवासियों की चिंता को बढ़ाती हुई नजर आ रही है। और एंटीबायोटिक्स, एंटी वायरल और एंटी फंगल जो दवाएं हैं वो ऐसे अगर संक्रमण पाए जाते हैं तो इनका इस्तेमाल किया जाता है और व्यक्ति को कुछ हफ्तों से लेकर 1 महीने का तक ट्रीटमेंट दिया जाता है। ज़्यादातर अगर चीन की बात करें तो चीन के कुछ इलाके, बीजिंग का अगर जिक्र करें तो वहाँ पर तो चीन में जो बीमारी फैली हुई है, ज़्यादातर बच्चे इसका शिकार हैं। जो कहा जा रहा है कि एक तरीके का ये वायरस है, जैसा कि कोरोना काल में, कोरोना के दौरान देखने को मिला। कोरोना वायरस से आम जनता ने एक लड़ाई लड़ी और उसे जीती, और अब इस तरीके के एक और वायरस की पुष्टि होती हुई नज़र आ रही है और इसके 1-2 मरीज भी पाए गए हैं। इस लिहाज से ये और टेंशन को बढ़ाने वाला है। हालांकि डॉक्टरों का मानना है या डॉक्टरों की ये हिदायत भी है और अवेयरनेस के लिहाज से ये जानना भी बेहद ज़रूरी हो जाता है कि अगर इस तरीके का कोई वायरस समाज में या भारत में देखने को मिलता है तो इससे डरने की बजाय इससे बचने की ज़रूरत होती है और प्रिकॉशंस, जो छोटी छोटी सावधानियां हैं वो बरतने की ज़रूरत होती है। बच्चों को बार बार अगर खांसी आ रही है, छींक आ रही है और खांसने और छींकने से आंतों में सूजन, ऐसे सिम्टम्स पाए जाते हैं तो इसे तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। जनहित में आपका स्वागत है। आगे बढ़ें उससे पहले एक दर्शक जुड़े हुए हैं, गिरीश शुक्ला, उनकी राय साझा कर लेते हैं। स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं गिरीश जी। मैं दिल्ली की सरकार से अनुरोध करता हूं कि हमारे दूतावास विश्व के सभी देशों में हैं, सभी दूतावासों को अलर्ट करें और वहां से सारी जानकारी जुटा करके वो तुरंत केंद्र सरकार को बताएं और केंद्र सरकार इसकी टेस्टिंग, इसकी इलाज, जो भी जानकारी विदेशों से मिलती है उसको प्रदेश की सरकारों के साथ शेयर तुरंत करे। सरकार युद्ध स्तर पर इस कार्य को करे और प्रांतीय सरकारें सभी सफाई की तत्काल व्यवस्था नगरों में, देहातों में पूरी तरह 15 दिन का प्रोग्राम चला के कराएं, चूना और गैनोसिन छिड़कवाएं और पूरी सफाई करें और जनता भी अपना फर्ज अदा करे, सहयोग करे ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित रह सकें और अपना जीवन बचा सकें। धन्यवाद। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। और ये एक सुझाव दर्शक का जो सामने आया कि इसको लेकर हालांकि लगातार WHO की तरफ से जो ये बात निकल कर सामने आ रही है। जनहित में आगे बढ़ेंगे, इसी बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है, भीषण सड़क हादसा सामने आ रहा है। आगरा से अहम खबर, तो सड़क हादसे में ट्रक ने टेम्पो को टक्कर मारी है। टेम्पो में सवार 5 की इस हादसे में दर्दनाक मौत, कई लोग घायल हुए। तो नेशनल हाईवे पर चीख पुकार मच गई इस हादसे के बाद। आगरा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। आगरा से ये हम खबर आपको बता रहे हैं। सड़क हादसे में ट्रक ने टेम्पो को टक्कर मारी जिसके चलते ये हादसा हुआ और इस हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। जनता ने रेस्क्यू शुरू किया है, पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। तो हादसों का शनिवार अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि एक के बाद एक कई हादसे सामने आए।
और इसी खबर पर हमारे संवाददाता अजेंद्र चौहान जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजेंद्र, आपका रुख करेंगे। देखा जाए तो बेहद दुखद और दर्दनाक ये हादसा सामने आ रहा है। कैसे हुआ ये हादसा? हालांकि टक्कर बताई जा रही है ट्रक और टेम्पो की, जिसके चलते ये हादसा हुआ। क्या अपडेट, क्या जानकारी? देखिए सोनी, कुल मिलाकर 5 लोगों की मौत हुई है, एक गंभीर घायल है। कुल उसमें तकरीबन बताया जा रहा है कि 6 से 7 लोग सवार थे। और जो थाना सिकंदरा इलाके पर जो नेशनल हाईवे है, मतलब रोड है, और यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो आलम जो देखने को ये हादसा मिला, उसमें ये रहा कि दो ट्रक के बीच में एक जो ट्रक ने एक ऑटो और एक एक्टिवा सवार को अपनी चपेट में लिया। हादसा इतना भयानक था कि वहाँ जो ऑटो में सवार सवारियां थी वो मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस के आने से पहले आम जनता ने रेस्क्यू किया और 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई, जिसमें मरने वालों में 2 पुरुष हैं, 2 महिलाएं हैं और एक किशोर है। कुल मिलाकर ये हादसा हुआ, मौके पर पुलिस आई और बड़ा हादसा माना जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर यहाँ देखा जाए तो जो ऑटो अगर देखा जाए आगरा में सोनी, तो ये आलम है कि दर्जनों सवारी, अगर जिसमें 5 और 3 सवारी बैठने की क्षमता है, उसमें 10 सवारी 12 सवारी लेकर चलते हैं। और उसके बावजूद यहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं वो चौराहे पर तैनात रहते हैं, उनकी जीवें गर्म होती हैं। उसके चलते यहाँ पर कोई भी रोक टोक करने वाला नहीं है, क्योंकि चाहे जाने जाती रहे और इस तरह के हादसे होते रहें। और टेम्पो है उनकी गति पर कोई भी नियंत्रण नहीं है। यहाँ पर देखा जाता है कि आगरा शहर में किसी भी तरीके से ऑटो को चलाते हैं, जबरन कहीं ना कहीं जल्दी के चक्कर में ये हादसा होता है। अभी अंदेशा यही लगाया जा रहा है कि क्या वजह रही होगी, क्या ट्रक ने टक्कर मारी है, लेकिन ये हादसा बड़ा है सोनी। बिल्कुल अजेंद्र, क्योंकि इस हादसे में 5 लोगों की जान चली गई, यानी कि जो टेम्पो सवार है, ऑटो सवार 5 यात्रियों की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। ट्रक और टेम्पो की भिड़ंत हुई है। तो यहाँ पर अभी पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है प्रशासनिक अमले की तरफ से। क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? क्या ट्रक चालक की इसमें गलती थी या फिर ऑटो चालक की गलती थी? किसकी गलती की वजह से यह हादसा हुआ और इन 5 लोगों की मौत का जिम्मेदार किसे माना जाए? देखिए सोनी, अभी तक जो ऑटो में जितने भी लोग सवार थे सभी लोगों की मौत हुई है। और अगर बात करें जिम्मेदार कौन किसको माना जा रहा है, ये जांच का विषय है। फिलहाल मौके पर जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी यहाँ पहुंचे और आगरा के डीसीपी नगर सूरज राय भी यहाँ पहुंचे। उन्होंने कहा कि बड़ा हादसा हुआ है, तकरीबन 3 से 3:15 बजे की ये घटना है, पूरे मामले की जांच की जा रही है और जिस तरह से हादसा है उस पर दुख प्रकट किया है। लेकिन जो आम जनता है उनका कहना यह है कि यहाँ पर जितना लगातार बढ़ता हुआ ट्रैफिक, टेम्पुओं की संख्या ज्यादा है और उन पर कोई भी उनकी गति पर अंकुश लगाने वाला नहीं है, ना ही उसमें कितनी सवारियां बैठी हैं। अगर देखा जाए तो इतनी सवारी इस ऑटो में नहीं होनी चाहिए थी, ये एक जांच का विषय है। आखिर इतनी सवारी बैठ रही है तो चौराहे पर किस पुलिसकर्मी की ड्यूटी थी? जो परिवहन विभाग के लोग हैं वो कितनी कार्रवाई यहाँ पर करते हैं? सड़कों पर हजारों की संख्या में आगरा में ऑटो दौड़ते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और कार्रवाई न होने का कारण क्या है सोनी, ये एक सबसे बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि ऐसा कोई हादसा पहली बार नहीं हुआ। तमाम लोग जाने बिल्कुल, लगातार हादसों को लेकर भी पूरी तरीके से संजीदा प्रशासनिक अमला नजर नहीं आता। क्या ट्रक चालक की इसमें पूछताछ की गई? ट्रक चालक से क्या वो मौके पर मौजूद था इस हादसे के बाद भी? और सभी ट्रक चालक की जानकारी अभी नहीं हो पाई है, लेकिन जहां तक यही बताया जा रहा है कि ट्रक चालक जो है वो हादसे के बाद भाग गया और उसके अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। अभी तक जो पुष्टि हुई है, 5 लोगों की मौत हुई है इस हादसे में अजेंद्र, क्या उनकी शिनाख्त हो पाई? हाँ जी सॉरी, इसमें एक महिला है वो स्कूल में टीचर बताई जा रही हैं। सभी लोग आगरा के रहने वाले हैं। ये थाना जो सिकंदरा चौराहे से भगवान टाकिज की ओर ये ऑटो जा रहा था। आगरा में जो गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे के समीप की ये घटना है जहाँ पर ये जो भिड़ंत हुई है और हादसे में जो मौत हुई है वो बिल्कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की ये घटना है। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बेहद दुखद हादसा ये सामने आ रहा है और एक बड़ी लापरवाही प्रशासनिक स्तर पर भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि लगातार इस लापरवाही के चलते ऐसे हादसे सामने आते रहते हैं। जनहित का रुख करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अशांक कैरन भी चिकित्सा विशेषज्ञ हैं, जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही दर्शक जुड़ सकते हैं, अपनी राय अपने सवाल पूछ सकते हैं और राय साझा कर सकते हैं, क्योंकि एक नया वायरस जिसको लेकर अब चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। डॉक्टर अशांक कैरन, आपका रुख करेंगे। देखा जाए तो लगातार अब चिंता और डर के साथ साथ ये जानने की भी जिज्ञासा आम जनता के जहन में कि इसके शुरुआती लक्षण क्या कुछ होने वाले हैं
और क्या सतर्कता बरतनी होगी? देखिए, अभी ये वायरस जो है ये अभी चाइना में ही है, और यूरोप के और अमेरिका के कुछ पार्ट्स में इसको देखा गया है। जी। और थोड़ा थोड़ा इसका पैटर्न जो है वो कोरोना के जैसा देखा गया है। कोरोना के जैसे इसलिए कहा जा रहा है कि इसके लक्षण कोरोना जैसे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये अचानक से कर रहा है, साइलेंटली कर रहा है। और दूसरा ये है कि इसमें सिम्टम्स ज्यादा नहीं आ रहे हैं, इसलिए इसको कोरोना जैसा। और अब तक इसके बारे में चाइना खुद भी नहीं बता पाया है। चाइना का कहना है कि शायद ये वायरस उनके यहाँ ओरिजिनेट नहीं हुआ है। अगर आप याद करें तो कोरोना के केस में भी चाइना का यही क्लेम था कि उनके यहाँ वायरस ओरिजिनेट नहीं हुआ, जबकि सबसे पहले केसेस वहीं देखे गए थे। तो इसमें जो जो लक्षणों की जहां तक बात है, लक्षण इसके ये है कि एक तो ये बच्चों में हो रहा है, बड़ों में नहीं हो रहा। पिछली बार से बिल्कुल अपोजिट है। पिछली बार ज्यादातर बड़े लोगों में हो रहा था, इस बार सिर्फ बच्चों में देखा जा रहा है। दूसरी चीज है इसमें ये है कि बच्चों को इसमें खांसी तो ज्यादा नहीं होती है, खांसी तो कम होती है, लेकिन बच्चे जो हैं, जो उस उम्र के होते हैं, वो बलगम निकालते हैं। और जो छोटे बच्चे हैं वो बलगम भी नहीं निकालते। थोड़ा बहुत उनमें बहुत मामूली से लक्षण आते हैं, जिसको कि परिवार वाले पहचान नहीं पाते कि क्या उनको खांसी या बलगम कुछ ऐसा हो रहा है। और फिर अचानक से जब तबीयत बिगड़ती है तो फिर एक्सरे कराया जाता है और जांचें होती हैं, तो उसमें पता लगता है कि बच्चों के एक्सरे में जो है निमोनिया है दोनों लंग्स में, जिसको एक्चुअल में निमोनिया नहीं, पल्मनरी इडीमा है। लंग्स में पानी भरना या सूजा आप कहें अगर आम भाषा में, दोनों फेफड़ों का सूजा। और उसके लिए बच्चे भर्ती हो रहे हैं। तो और लंबे समय तक उन्हें भर्ती रहना पड़ रहा है और उनको लंबा इलाज देना पड़ रहा है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बस इतना है कि इसमें मौतें थोड़ी कम देखी गई हैं, लेकिन फिर भी बच्चों का भारी संख्या में भर्ती होना और लंबे समय तक उनको इलाज देना, और फिर ये भी ना पता होना कि मतलब क्या बीमारी है और क्या इलाज उसका सही है भी या नहीं है, तो ये थोड़ा चिंता का विषय है। बिल्कुल चिंता का विषय भी है। और अभी एक दर्शक भी जुड़े थे जिनका ये सवाल भी था कि अगर बच्चों में कुछ ऐसे सिम्टम्स नजर आते हैं तो कैसे पता चलेगा कि ये एक वायरस है? जी देखिए, अभी तो फिलहाल तो इंडिया के लिए, अभी के लिए तो कोई ऐसा अलर्ट नहीं है कि लोग परेशान हो। हाँ ठीक है, फ्यूचर देख के हम थोड़ा सा अलार्म हो सकते हैं कि आगे आने वाले समय में क्या ये इंडिया में आएगा। देखिए, पीछे जीका वायरस का भी बहुत थ्रेट हुआ था, उस समय भी आप लोगों ने प्रोग्राम किया था। के न्यूज हमेशा प्रोग्राम करता है इन चीजों के सही समय पे। मैंने तब भी कहा था कि अभी एकदम हमें अलार्म नहीं होना चाहिए, तो जीका वायरस जैसे नहीं फैला, इसी तरह इसका अभी पता नहीं है। हो सकता है ये फैले, हो सकता है ना फैले। फिलहाल ये चाइना और यूरोप और अमेरिका में सीमित है, लेकिन जिस तरह से ये चाइना से यूरोप और अमेरिका की तरफ गया है, इंडिया भी आ सकता है। तो फिलहाल तो अगर सर्दी खांसी जुकाम बच्चों को हो रहा है तो ऐसा लोग एकदम से इस चीज को पैनिक ना करें कि ये वही वायरस हो गया क्या, या उसमें डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। डिफरेंशिएट करना तो मुश्किल होगा बाद में भी जब वो आएगा, क्योंकि कोई अलग से लक्षण नहीं होते हैं जैसा मैंने कहा। लेकिन फिलहाल एकदम अलार्म होने की या फिलहाल एकदम पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ये इंडिया में अभी तो नहीं आया है। और थोड़ा इस बारे में भी रिसर्च चल रही है। चाइना पहले उसका जीनोम अगर वो करेगा, उसको डिकोड करेगा, तो पता चलेगा किस टाइप का वायरस है। और दूसरी बात, एक बार चाइना इसको डिकोड कर ले तो उसके बाद फिर वो क्या इंडिया में आता है, इस पे भी डिबेट है। जो हमारे साइंटिस्ट और डॉक्टर्स हैं, इनका ये भी मानना है कि इंडिया में शायद ये वायरस उतना असर ना दिखा पाए जितना चाइना में दिखा रहा है। अभी जो पूरी चल रही है, जो डिबेट चल रही है, वो चल रही है। इसकी कोई खास वजह? जी, इसकी वजह यही हम सोच रहे हैं कि चाइना में अगर आप देखें कि चाइना में जो है लॉकडाउन लगा है बहुत। कोरोना खत्म होने के बाद भी उन लोगों ने कई बार लॉकडाउन लगाया, कई शहरों में लगाया अगर आपको याद हो, और वो धीरे धीरे करके लॉकडाउन में उन्होंने ढील दी। तो सोचा ये जा रहा है कि इतना लंबा लॉकडाउन और बार बार लॉकडाउन लगने की वजह से जो उनकी नेचुरल इम्यूनिटी है चाइना में, जिन शहरों में लॉकडाउन लगा था, ये उन्हीं में ज्यादा देखा जा रहा है। तो उनकी नेचुरल इम्यूनिटी कम हो गई, तो जो नेचुरल बीमारियां समय समय पे होती हैं वो उनमें शायद थोड़ा ज्यादा असर दिखा रही है। एक थ्योरी ये बोली जा रही है, जो ज्यादातर साइंटिस्ट और डॉक्टर्स जो चीज पे मतलब बिलीव कर रहे हैं। लेकिन कुछ भी इस बारे में अभी जो सब कुछ है वो तो कयास है। जब तक ये चीज पक्की ना हो जाए, ये पता ना चल जाए क्या वायरस है, और जब तक ये जो बात मैंने आपसे अभी कही है इस पे भी कोई रिसर्च करके ना देख लिया जाए, तो इसकी पुष्टि नहीं कर सकते हम। लेकिन हाँ, अब जो सब बुद्धिजीवियों का, जो डॉक्टर्स के या साइंटिस्ट के जो हैं, उनके ग्रुप का अगर आप कहें, तो अभी तक ये सेइंग है उनमें
कि शायद इंडिया में आए या ना आए, और अगर आए तो शायद इतना इफेक्ट ना करे। तो फिलहाल बिल्कुल पैनिक की जरूरत पुख्ता नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि अब ये वायरस जो है वो इंडिया में एंट्री कर चुका है, क्योंकि एक दो मरीज ऐसे सामने आए हैं। अभी इसकी पूरी तरीके से के न्यूज़ इस बात की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये जानकारी अंदर खाने से सामने आ रही है। लेकिन भारत को फिर भी कितना अलर्ट रहने की जरूरत है और क्या कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है? क्या वही प्रिकॉशंस फॉलो करने की जरूरत है जो कोरोना काल के समय में किया गया? मैम, इसमें अलर्ट रहने की तो पूरी जरूरत है, लेकिन कोरोना काल जैसे प्रिकॉशंस इसमें पालन कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब बात बच्चों की है। तो बच्चों को मास्क पहना के रखना, खासकर छोटे बच्चों को, ना तो वो रिकमेंडेड है। खासकर 2-3 साल से छोटे बच्चों को तो मास्क पहना रिकमेंडेड भी नहीं होता है। और अभी जब आपको ये बात की पुष्टि भी नहीं है कि ये वायरस आ चुका है इंडिया में, और हम पहले से ही इस चीज को जबरदस्ती बहुत छोटे बच्चों के ऊपर अगर अप्लाई करेंगे तो ये काउंटर प्रोडक्टिव ज्यादा होगा, नुकसान ज्यादा करेगा, फायदा कम करेगा। तो बच्चों में वैसे भी मास्क 24 घंटे पहना के रखना बच्चों को थोड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल। तो अलर्ट तो हम रहे, लेकिन शायद वो प्रिकॉशंस काम तो अभी भी करेंगे, लेकिन उनका बच्चों में पालन कर पाना तो बहुत मुश्किल है। ये तो संभव, बहुत बड़े बच्चों में तो फिर भी मास्क पहनाया जा सकता है, छोटे बच्चों में मास्क पहना के रखना मतलब संभव नहीं हो पाएगा। तो इसमें ज्यादा बेटर ये रहेगा कि पेरेंट्स प्रिकॉशन अपनी तरफ से लें। बच्चों को जो है हल्की खांसी होने पे भी डॉक्टर की मदद लें, उनका SpO2 और बाकी चेकअप जरूर कराएं, और अगर हल्का भी कुछ प्रॉब्लम है तो उससे अलर्ट रहें। बिल्कुल। डॉक्टर अशांक कैरन जी, अगर देखा जाए ये जो वायरस जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, आमतौर पर कई सारे सिम्टम्स बताए जा रहे हैं। इसे निमोनिया की तरह कहा जा रहा है कि निमोनिया से ये कैसे अलग होगा। तो निमोनिया और ये वायरस के सिम्टम्स हैं, ये निमोनिया से कैसे अलग है, इसको थोड़ा सा डिफाइन करिए, ये जानना चाहेंगे। और मुझे लगता है दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि कैसे जाने कि ये वायरस के सिम्टम्स हैं, ना कि निमोनिया है। जी मैम, ये ना डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है, वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं वो अलग तरह के जीव जंतु से होते हैं, वायरस एक अलग तरह का जीव जंतु है। तो लेकिन जब वो बीमारी करते हैं शरीर में, खासकर लंग्स में या फेफड़ों में बीमारी करते हैं, तो उनके जो लक्षण आते हैं वो लगभग सेम ही होते हैं। एक डॉक्टर के लिए भी पता लगाना वो बहुत मुश्किल होता है। एक्सरे के बेसिस पे तो पता लगाया जा सकता है, लेकिन घर पे बैठ के ये पता लगा पाना कि क्या ये वायरल निमोनिया है, क्या ये नए वायरस का निमोनिया है, या ये बैक्टीरियल निमोनिया है, ये थोड़ा मुश्किल है। देखिए, बैक्टीरियल निमोनिया में ज्यादातर हाई ग्रेड फीवर आता है, फीवर बहुत तेज आता है, बहुत हाई ग्रेड होता है, और मतलब उस केस में तो जो पेरेंट्स होते हैं वो मदद लेते ही लेते हैं डॉक्टर की। बिल्कुल। जो वायरल निमोनियाज होते हैं वो कई बार हाई फीवर के साथ आते हैं और कई बार नहीं आते। खासकर ये जो वायरल इन्फेक्शन है, इसमें फीवर के बारे में ज्यादा चर्चा हो ही नहीं रही है। इसमें जो बताया जा रहा है कि फीवर बहुत कम केसेस में आ रहा है, बेसिक इसके सिम्टम्स ही बहुत कम है। इसके सिम्टम्स है हल्की फुल्की खांसी, और उसके बाद जब मेडिकल हेल्प ली जाती है और वो खांसी नहीं जाती, तो एक्सरे में लंग्स में सूजन, या लंग्स में आप कह लीजिए इडीमा, पल्मोनरी इडीमा, सूजन मिलती है। तो ये इसके सिम्टम्स को ऐसे डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है। मेरा कहना ये होगा कि अभी इस स्टेज पे हम सिम्टम्स को डिफरेंशिएट करने की बात कम करें, क्योंकि इससे एक पैनिक क्रिएट होगा। अभी तो लोगों को, अभी तो हमें ये भी पक्का नहीं है कि इंडिया में आया है कि नहीं आया है, लेकिन हाँ ये बात जरूर है, हम अलर्ट रहें। हम बच्चों को अननेसेसरली क्राउडेड प्लेसेस पे ना लेके जाएं। हम घर में ज्यादा रखने की कोशिश करें फिलहाल के लिए। अपने आप बड़े कम से कम मास्क यूज कर सकते हैं, क्योंकि घर में अगर बच्चे रहेंगे तो इन्फेक्शन तो बड़े ही लेके आएंगे। स्कूल्स में अगर जो टीचर्स हैं और बाकी जो स्टाफ है वो मास्क का प्रयोग अच्छी तरह करे, कोरोना का, बच्चों तक ये इन्फेक्शन कम पहुंचे। और अगर बच्चों में कोई लक्षण आते हैं खांसी के, उसको इग्नोर ना करें और जल्दी ही मेडिकल हेल्प लें, बच्चे का ऑक्सीजन, और डॉक्टर को जरूर दिखाएं। इतना हम कर सकते हैं, ये हमें इस समय करना चाहिए। बिल्कुल। कई बार आजकल मौसम में भी तब्दीली देखने को मिल रही है और पॉल्यूशन का स्तर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो वायरस के साथ साथ इन सब से भी निपटना एक आम जनमानस के लिए चुनौती है। और आजकल देखने में आ रहा है कि वायरल इन्फेक्शन बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है।
कई बार ऐसे भी मरीज सामने आते हैं और या ऐसे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं वायरल में कि फीवर तो नहीं आ रहा, लेकिन बॉडी पेन होने के साथ साथ ज्वाइंट पेन और इसके साथ साथ खांसी, और खांसी का अगर ट्रीटमेंट लिया भी गया किसी तरीके का एंटीबायोटिक, और ये अगर 2 से 3 दिन तक कंटिन्यू इलाज भी किया गया, बावजूद इसके खांसी में रिलीफ होता नजर नहीं आता, तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए? आपकी बात बिल्कुल सही है। एक तो इस समय जो सीजन चल रहा है ये सर्दियों का सीजन है, और हर साल इस सीजन में एक RSV होता है, रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस, और उसके अलावा और भी कुछ वायरसेस होते हैं जो ज्यादा एक्टिव होते हैं। और बच्चों में आप देखते होंगे कि आपको भी एक्सपीरियंस होगा, रिश्तेदारों और बाकी बच्चों में, कि ये सिम्टम्स ज्यादा आते हैं। यही वो महीने हैं जब बच्चों को बार बार खांसी होती है, कई बार बच्चों को भीषण खांसी भी होती है, एडमिट भी करना पड़ता है। तो एक तो वो तो जो नॉर्मली हर साल इन्फ्लुएंजा और रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस की वजह से इसको ब्रोंकियोलाइटिस बोलते हैं, ये इस तरह की खांसी और ये लक्षण आते हैं। प्लस इस बार ये है कि जो इस साल खासकर नॉर्थ इंडिया में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और ये जो नॉर्दर्न काउ बेल्ट है, इस रीजन में जो डेंगू था वो थोड़ा सीवियर देखा गया। और जिस चीज की आप बात बता रहे हैं कि बॉडी में पेन ज्यादा है, फीवर कम है, कई केसेस में डेंगू के फीवर कम था, पेन ज्यादा था। और हर साल के कंपैरिजन में इस साल ये देखा गया कि डेंगू की वजह से जो है लंग्स में और बॉडी में यानी कि पेट में पानी भी भरा है लोगों को भीषण होने की वजह से। तो वो जो लंग्स में पानी भरा है उसकी वजह से बच्चों को खांसी के सिम्टम्स आए हैं। तो जिन केसेस की आप बात कर रहे हैं, कई उनमें से वही केसेस थे जिनको डेंगू हुआ, डेंगू होके वो बेटर तो हो गए, डेंगू से तो उबर गए, लेकिन पेन रहा बॉडी में और चेस्ट में एफ्यूजन की वजह से कई दिनों तक उनको सिम्टम्स रहे। एंटीबायोटिक से कोई फायदा नहीं हुआ और बहुत दिन में जाके वो ठीक हुए। उनमें से कुछ को एडमिशन की भी जरूरत पड़ी। साथ के साथ जो है वो रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस और जो और वायरस हर साल होते ही हैं, उनकी भी केसेस थे इनके बीच में। तो ये सब मिक्स होके आ रहे हैं, तो यही सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो इसीलिए फिलहाल अगर किसी को कुछ होता है तो हमें एकदम से उस वायरस के बारे में नहीं सोचना है। हमें पहले जो कॉमन वायरसेस है, हमें डॉक्टर को मौका देना है पहचानने का कि भाई किस तरह का इन्फेक्शन है। तो ये तो सब चल ही रहा है, और साथ में वो वायरस अचानक से बीच में आ गया तो उसकी वजह से जो है और ज्यादा थोड़ा पैनिक हो रहा है। तो इसीलिए फिलहाल सबसे अच्छा तरीका वही है कि अगर हमें लगता है कि कोई सिम्टम्स हैं तो हम उसे इग्नोर ना करें और जल्दी से जल्दी मेडिकल हेल्प लें। और जितने बड़े लोग मास्क वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं उतना अच्छा है। बच्चों को क्राउडेड प्लेसेस पे ना भेजें। बिल्कुल। कॉमन वायरस और कॉमन वायरस के साथ साथ हम जिस वायरस को लेकर चर्चा कर रहे हैं, यानी कि ये रहस्यमयी वायरस, क्योंकि अभी ये पुख्ता नहीं है और लेकिन इससे डरने की भी ज़रूरत नहीं है। जनहित में ये मुद्दा इसलिए उठाया के न्यूज़ ने क्योंकि एक तरीके से अवेयर किया जा सके, क्योंकि जब भी कोई वायरस सामने आता है उसको लेकर कई तरीके की भ्रांतियां, कई तरीके के सवाल, कई तरीके की चिंताएं लोगों के जहन में होती हैं। और दर्शकों का भी सवाल कुछ इसी तरीके से सामने आया कि शुरुआती लक्षण क्या होंगे, हम किस तरीके से जान सकते हैं कि ये एक वायरस है, और निमोनिया और वायरस में क्या कुछ डिफरेंसेस होंगे। वो हालांकि डॉक्टर अशांक एरन जी ने स्पष्ट भी कर दिया है। और सतर्कता कहते हैं छोटी छोटी चीज़ों को लेकर इम्यूनिटी सिस्टम को कितना स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है अपने खान पान के जरिए, उसमें क्या कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत होती है डॉक्टर अशांक जी? जी, इसमें तो हमेशा हर कोई, अगर आप दुनिया में किसी भी डॉक्टर से बात करेंगे आपको हमेशा हर बीमारी में वो आपको सेम ही राय देगा। खासकर बच्चों के केस में अगर आप देखें तो बच्चों के केस में जो है आप इन चीजों का बहुत फर्क पड़ता है। पॉल्यूशन, जो चीजें आपके हाथ में है, कम से कम कि आप पॉल्यूटेड एरियाज में उनको ना भेजें। धूल, धुआं, हवा इस मौसम में, पानी, जानवर के बाल होते हैं, ये सब एलर्जी के सोर्सेज हैं। किसी चीज की तेज स्मेल जैसे मॉस्किटो कॉयल या गुड नाइट ऑल आउट जैसे इस तरह के मॉस्किटो रिपेलेंट्स जो यूज होते हैं, या बहुत ज्यादा ठंडा या गर्म, ये चीजें अवॉइड करने वाली हैं इस मौसम में। प्लस इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको जो है ना सिर्फ एक हेल्दी भोजन की जरूरत है, जो कि बच्चों में जैसे हरी सब्जियां बच्चे कम ही खाते हैं। हरी सब्जी हो गया, आयरन से बनी हुई चीजें। अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं है तो क्या आप गुड़ का प्रयोग करते हैं? क्या आप ऐसे फल लेते हैं जिन फलों में आयरन ज्यादा होता है? एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा क्या आपके खाने में ज्यादा है? जैसे शहद एक बहुत अच्छा सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट का। जितने ज्यादा आप सब्जियां और जितने ज्यादा आप फल खाएंगे उतना एंटीऑक्सीडेंट आपको मिलेगा। तो क्या इन चीजों का आपके खाने में और आपके जीवन में प्रयोग ज्यादा है?
ये तो खान पान हो गया। खान पान के अलावा आपका लाइफस्टाइल, क्या आप समय पे उठते हैं, क्या आप समय पे सोते हैं, आपकी नींद पूरी होती है, क्या बिल्कुल। आपकी बॉडी जो है एक पर्टिकुलर रिदम में है, आप ऐसा नहीं करते कि एकदम से आप अपनी बॉडी पे स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं किसी टाइम पे, आपका सोना और जागना जो है वो व्यवस्थित नहीं है कि आप किस टाइम सोते हैं, किस टाइम जागते हैं। उसके अलावा क्या आप एक्सरसाइज करते हैं, क्या आपकी दिनचर्या में 1 घंटा डिवोटेड है एक्सरसाइज के लिए, क्या आप किसी भी तरह की एक्सरसाइज, चाहे वो योगा हो, चाहे वो एरोबिक्स हो, चाहे वो भागना हो, रनिंग हो, साइकिलिंग हो, क्या उस तरह की एक्सरसाइज है? अगर आप देखें बच्चों में भी आजकल थोड़े से ज्यादा उम्र के छोटे बच्चे तो अपना पूरे दिन भाग दौड़ के खेल कूद के अपनी एक्सरसाइज कर ही लेंगे, बिल्कुल। लेकिन जब बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं 4-5 साल से ऊपर, तो सबके हाथ में मोबाइल आ जाता है। क्या आपका स्क्रीन टाइम कम है? बच्चों में स्क्रीन टाइम जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से पहले हम देखते थे कि जो माल नरिश्ड यानी कि जो कमजोर बच्चे हैं वो एक एपिडेमिक था कि बच्चों में कमजोरी को हम ज्यादा देखते थे। और अब क्या होता है कि ओबेसिटी एक एपिडेमिक है। अगर आप देखेंगे हर आपको 10 में से 3 बच्चे मोटे दिखाई देंगे। उसका मेन कारण यही है स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम होता है मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, इन तीनों चीजों को मिला के स्क्रीन टाइम बोलते हैं। ये पूरे दिन में अगर बच्चा 2 साल से छोटा है उसके हाथ में उसके पास स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए। बिल्कुल 2 साल से 5 साल के बीच के बच्चे का स्क्रीन टाइम 1 घंटा होना चाहिए। बिल्कुल नियमित दिनचर्या होनी चाहिए। अगर जीवन शैली को अपने स्वस्थ रखना है तो एक नियमित टाइम टेबल बहुत मस्ट हो जाता है कि इसे एक निर्धारित करें। और एक्सरसाइज, चाहे सोना हो, खान पान हो, एक्सरसाइज हो, ये अपनी लाइफस्टाइल में शुमार करें जिससे आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, इस बात का भी जिक्र किया डॉक्टर शांकरन जी ने। हमारे साथ सीनियर फिजिशियन जुड़ चुके हैं डॉक्टर अमरजीत सिंह। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपका रुख कर लेते हैं। आपकी भी प्रतिक्रिया बेहद अहम हो जाती है जिस तरीके से इस वायरस को लेकर हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन तो फैल ही रहा है। अगर देखा जाए मौसमी बीमारियों के साथ साथ चाहे डेंगू हो, चिकनगुनिया हो या बहुत सारे ऐसी बीमारियां और पोल्यूशन की वजह से भी बढ़ती नजर आ रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ अब एक रहस्यमयी वायरस ने दस्तक दी। हालांकि इंडिया में इस बात की अभी पुष्टि नहीं है। WHO की जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके आधार पर ये चीन में इसके पेशेंट ज़्यादा पाए गए हैं, यानी कि खासतौर पर बच्चों में इसका असर देखने को मिल रहा है। ज़्यादातर अस्पतालों में बस है और कई जगहों पर लॉकडाउन जैसी स्थिति भी देखने को मिली। तो क्या कहेंगे? ये मैडम ठीक है कि अभी ये चीन में ही है, लेकिन भारत में भी आया है कि नहीं आया ये अभी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। लेकिन ना आया हो या ना आया हो, लेकिन हमको अपने बच्चों को सेव करना है, उनकी इम्यूनिटी बढ़ानी है। और जो कल्चर बड़े लोगों को मास्क पहनने का है या जो बच्चे बड़े हो चुके हैं उनको मास्क पहनना एक वैसे भी जरूरी होता है, कंपलसरी कर दें अभी, क्योंकि पोल्यूशन से बचा जा सकता है। बच्चों को घर का ही खाना दें, उनकी नींद पूरी, उनका पानी इनटेक और ये सब चीजों को ध्यान रखें। फास्ट फूड को कम से कम करें और उनकी डेली की लाइफ स्टाइल को जितना बेटर हो सकता है वो नींद पूरी लें, वो एक्सरसाइज, योगा ये करेंगे तो जो इम्यूनिटी बढ़ेगी। अगर बाय द वे आ भी रहा है या आएगा तो वो इफेक्ट कम से कम रहेगा हमारे। बिल्कुल, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है। देखा जाए तो जब भी कोई इस तरीके की बीमारी सामने आती है तो एक वाकई डर का माहौल भी क्रिएट होता है, लेकिन डरने की बजाय जब इतने बड़े वायरस से एक जीत हासिल की गई या कोरोना काल का जिक्र किया जा रहा है यहाँ पर, कोरोना से बहुत कुछ सीखा भी लोगों ने। अब ये छोटी मोटी जो बीमारियां सामने आ रही हैं इसको लेकर किस तरीके से सावधान रहने की ज़रूरत है और किस कंडीशन में डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर अमरजीत सिंह जी, आपका ही रुख करेंगे। देखा जाए कई बार होता है लोग कोई भी ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं या मौसमी बीमारियों की वजह से वायरल इन्फेक्शन या इस तरीके के वायरस जो जिनका जिक्र कर रहे हैं हम, जिसको लेकर चर्चा कर रहे हैं, तो इसका एक किस कंडीशन में कब ज़्यादा इसके सिम्टम्स कैसे हों, किस कंडीशन में डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि कई बार देखने में आता है कि बीमारी होने के बावजूद भी लोग घरेलू इलाज करने लग जाते हैं। जी मैम वैसे तो वायरल फीवर 3 से 5 दिन तक ठीक हो जाता है, लेकिन जब खांसी 15 दिन या इससे ज्यादा टाइम लेने लग जाए और फीवर बहुत तेज हाई ग्रेड फीवर आने लग जाए तो ब्लड टेस्ट और एक्सरे जरूर करा लेना चाहिए।
4-5 दिन के ऊपर अगर जरा सा भी बुखार बना रहता है या बच्चे को खांसी या बच्चा रात को सो नहीं पा रहा है और वो खा नहीं पा रहा है, वॉमिटिंग, पेट दर्द, तो इसमें जितनी जल्दी हो डॉक्टर से चेक करा लेना अच्छा रहेगा। बिल्कुल, इस कंडीशन में डॉक्टर से संपर्क करने की ज़रूरत होती है। हमारे साथ डॉक्टर अशांक कैरन जी भी जुड़े हुए हैं, आपका रुख करेंगे। अशांक कैरन जी, अगर देखा जाए कई बार होता है, अगर खांसी से जुड़ी हुई बात करें, बच्चों को खांसी होती है या बड़ों को खांसी होती है, अगर रात में ये खांसी से दिक्कत नहीं हो रही है और सिर्फ दिन में ही ये दिक्कत या परेशानी बनी हुई है, तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए? देखिए, दिन और रात की खांसी का डिफरेंस कुछ बीमारियों के लिए तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपको रात में खांसी नहीं हो रही है तो वो कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं हो सकती, तब भी सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। बेसिक बात जैसे डॉक्टर साहब ने कही वो ये है कि अगर आपको खांसी हो रही है और आपने 2-3 दिन, ठीक है, आपने घरेलू इलाज अपना करके देख लिया, 3-4 दिन से ज्यादा आपको अपने घर पे कोई इलाज करने की जरूरत नहीं है। आप डॉक्टर को मौका दें, देखें किस वजह से ये हो रहा है। और ज्यादातर वैसे अगर आप देखें इस मौसम में ज्यादातर खांसी रात में ही होती है। आपका सवाल बहुत अच्छा है कि अगर रात में ना हो खांसी, सिर्फ दिन के टाइम में ही ज्यादा खांसी हो रही है, तो वो कुछ अलग तरह के कफ्स होते हैं जो जनरली इस मौसम में, सर्दियों के मौसम में कम होते हैं, लेकिन उसमें ज्यादातर तो ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर साहब ने बताया कि 2-3 वायरल अगर होगा तो 3 से 5 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन आपने 3-4 दिन इलाज देके देख लिया और आपको लग रहा है वो कम नहीं हो रहा है, तो आपको उससे ज्यादा ये नहीं सोचना कि क्योंकि ये खांसी दिन की है और इसके ठीक होने की ज्यादा उम्मीद है तो ये ठीक हो ही जाएगी। नहीं, आप उसको फिर डॉक्टर को दिखाएं। खासकर अगर आपने दवा ली है कुछ कफ के लिए और दवा लेने के बावजूद वो खांसी वैसे की वैसी है या थोड़ी बढ़ ही रही है, तो आप 3-4 दिन में फिर आप डॉक्टर को दिखाएं। आप अपनी समझ से, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला है, उनका मतलब ब्लड टेस्ट और एक्सरे से अपने आप ना कराएं। डॉक्टर को मौका दें कि भाई कौन सा ब्लड टेस्ट कराना है, क्या एक्सरे किस तरह से कराना है, वो मौका आप डॉक्टर को दें या कौन से टेस्ट कराना है। तो 3-4 दिन आप देखें घरेलू इलाज करके। अगर दिन की भी खांसी है उसमें आप नॉर्मल जो अवेलेबल कफ सिरप्स होते हैं, शहद वगैरह का सेवन कर सकते हैं। आपको लगता है वो ज्यादा नहीं बढ़ रही है तो, लेकिन उसके बाद फिर उससे ज्यादा आप इंतजार ना करें और डॉक्टर को दिखाएं और देखें कि वो उसको फाइंड आउट करें क्या है। बिल्कुल, डॉक्टर से संपर्क करने की ज़रूरत पड़ जाती है। डॉक्टर अमरजीत सिंह जी, आपका रुख करेंगे। यहाँ पर बीमारियों के साथ साथ कई बार जानकारी का भी अभाव होता है, अगर आम जनमानस का जिक्र करें, और ऐसे में जब कोई बीमारी सामने आती है तो इलाज भी खुद से होता है, जिसका हम जिक्र कर रहे थे। लेकिन जब इस तरीके के वायरस हमारे बीच आते हैं या किसी भी तरीके, क्योंकि पॉल्यूशन इतना बढ़ता जा रहा है, ना खान पान इतना अच्छा रहा और ना ही देखा जाए जीवन शैली इतनी अच्छी है, बिजी शेड्यूल में अपने आप को स्वस्थ कैसे रखा जा सकता है, क्या कुछ लाइफस्टाइल में शुमार करना चाहिए? हालांकि डॉक्टर अशांक कैरन जी ने इस बात का जिक्र पहले ही किया है कि लाइफस्टाइल में क्या कुछ शामिल किया जाना चाहिए, एक बेहतर दिनचर्या के लिए क्या कुछ होना चाहिए? वो मैडम, एक हम जनरली 80% लोगों की ये प्रॉब्लम हो गई है रात को लेट सोना। तो एक ये थोड़ा हो कि बच्चे या हम लोग को, बड़ों को भी एक टाइमली सोएं और एक नींद पूरी जो 7 से 8 घंटे की है वो होना एक बहुत जरूरी है, जिससे एक नॉर्मल जो रात को हार्मोन्स निकलते हैं वो हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं और हमारे स्ट्रेस को भी ठीक करते हैं। सेकंड चीज, बाहर का खाना जितना हो सके अभी वो अवॉइड करना चाहिए। फास्ट फूड स्पेशली, जो हमारी किचन की होम रेमेडीज हैं वही हमारी एक नेचुरल इतनी इम्यूनिटी बढ़ाती है कि जो हम कोरोना उससे भी हम लोग जीत चुके हैं एक नेचुरल इम्यूनिटी से, जो हमारे एक इंडियन भोजन में है। और तीसरा, जो बड़ों को जहाँ पे मास्क बांधे, जिससे छोटे बच्चे तो मास्क उतना नहीं बांध सकते हैं अभी, तो उनको हम ना स्प्रेड करें। और जो कोई खांसी किसी घर में बड़ों को लगी है तो वो अपना इलाज पहले करवाएं। बच्चे का तो जो ठीक है जो होगा, जितना हो सके ये इन्फेक्शन फैले नहीं। बिल्कुल, प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही आज जो हम जनहित में बात कर रहे थे इस रहस्यमयी वायरस को लेकर, जिसको लेकर डरने की ज़रूरत नहीं है, और ये छोटी छोटी बातें जो प्रिकॉशंस बताए गए, इसको लेकर अगर सावधानी बरती जाती है, अच्छा खान पान रखा जाता है, तो आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।